नमस्कार, सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। जैसे कि सर्व विदित है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने जो है वो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और कल यानी कि 11 जनवरी को जो है हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से जो है वो हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के, चाहे वो पेंशनर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं या फिर अभियंता है, वो राजधानी शिमला की ओर जो है वो कूच करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे और अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं ये भी सर्वविदित है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो है वो बोर्ड कार्यालय के बाहर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं हम राजधानी शिमला में अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो फ्रंट के संयोजक है, सह संयोजक है, वो मौजूद हैं। सह संयोजक हीरालाल वर्मा जी हैं, जिन्होंने आपने देखा भी होगा कई बार जो है वो कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं बहुत ही प्रमुखता से जो है रखते हैं और आज भी चाहे वो पुरानी पेंशन की मांग है या फिर स्थायी एमडी की मांग है, वो प्रमुखता से रखी जा रही है। बिल्कुल आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे हीरालाल वर्मा जी, नया साल का जो है कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है, लेकिन ये जो शुरुआत है ये बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए और जितने भी यहाँ पर बिजली बोर्ड कर्मचारी, चाहे वो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, रोष उनके अंदर है। क्या वजह है? सबसे पहले सभी सिटी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा जो इस बारी पहली का दिन था, पहले का दिन हमारे लिए बहुत क्योंकि नए वर्ष की सभी मना रहे थे, लेकिन जब तक धीरे धीरे शाम तक लोगों की सैलरियां नहीं आई तो एक अनसर्टेनिटी जैसी लोगों के बीच में गई। और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नव वर्ष के पहले महीने में और पहली तारीख को ऐसा हमारे साथ हुआ और लगभग पिछले 52 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इससे जो हमारा लगभग बिजली बोर्ड में 29,000 पेंशनर्स हैं, 18-19,000 आउटसोर्स को मिलाकर के कर्मचारी हैं, सारे जो वर्क ऑर्डर का दूसरे काम कर रहे हैं, तो सब में एक संशय का माहौल बन गया, जिस करके लोगों में एक आक्रोश आया और आक्रोश के चलते फिर 2 से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ कि बिजली बोर्ड की जो स्थिति जो बिगड़ी है इसको ट्रैक पे लाया जाए। इसके साथ साथ कुछ पहले भी लंबित डिमांडें थी, जिसमें ओपीएस था या स्थायी एमडी का लगाना था, ये कुछ पहले से जिसको ज्वाइंट फ्रंट या यूनियन एसोसिएशन उठा रही थी, वो लंबित, ये तमाम मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया गया। जी, अब अगर हम देखें तो कल हजारों की संख्या में राजधानी शिमला में आपके बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, चाहे वो अभियंता हैं, वो पहुंचने वाले हैं। क्या प्रदेश सरकार को इससे आप चेताना चाहते हैं? क्या चेतावनी देना चाहते हैं? वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि भी किसी भी जो लोकतंत्र जहाँ सरकारें होती है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ क्योंकि जो कर्मचारी एक ऐसी मशीनरी है जहाँ सरकारें कर्मचारी के माध्यम से चलाई जाती है और उनके माध्यम से नीतियों का नीचे लोगों तक, धरातल तक पहुँचाया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पिछले 2 तारीख से सड़कों पे हैं और 2 तारीख से हमारे साथ कोई भी वार्ता, जो हमने इशू रेज किए हैं उनको लेकर के कोई वार्ता नहीं हुई है। और इशू में मुख्य इशू तो यही है हमारा कि जो आज सिम्टम आए हैं, सैलरी और पेंशन हमारी बंद हुई है, ये सिम्टम है। इसके पीछे जो क्रोनिक डिजीज़ है उसका इलाज होना जरूरी है ताकि अगले महीने दिक्कत ना हो, क्योंकि हर महीने कर्मचारी पेंशनर सड़कों पे पेंशन और सैलरी के लिए नहीं आ सकता। तो हमारी मांग थी, उसमें जो हमारा अपना अनुभव था, जो हमने पिछले 9 महीनों में पाया कि वर्तमान में जो बिजली बोर्ड 9 महीनों से हडॉकिज्म पे चलाया जा रहा है, एडिशनल चार्ज पे चलाया जा रहा है, एक सबसे बड़ा कारण है। यही नहीं, वित्तीय स्थिति और भी बहुत सारे कारण हैं जो मामले लटके पड़े हैं स्थायी प्रबंध निदेशक ना होने से। तो हमारी पहली मांग ये थी कि बिजली बोर्ड में स्थायी प्रबंध निदेशक दिया जाए। दूसरा जो बड़ा इशू था वो पुरानी पेंशन को लेकर के था। हम कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन सीसीएस पेंशन 1972 बिजली बोर्ड में प्रदेश सरकार के साथ 1974 से लागू हुआ और जितने कर भी संशोधन हुए सारे लागू हुए, लेकिन अभी जो एक संशोधन, लास्ट संशोधन है, उसको बिजली बोर्ड में जो आपका ओपीएस को लेकर के उसको बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया गया, उससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज जो आपका पिछले 9 महीने से जो हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर कट करके जमा हुआ है, ठुंजा के करोड़ है, और अब जब फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोजिंग की ओर है तो आपको कहीं ना कहीं उसको फंड को या तो एनएसडीएल में जमा करना पड़ेगा या आपको वापस कर्मचारियों को करना पड़ेगा। उससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा संशय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी पेंशन ओपीएस नहीं हो पाई तो फिर आगे कभी नहीं हो पाएगी। फिर और भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह कर्मचारियों में जो संशय बने हैं, उस करके हमारी मजबूरी थी जो पुरानी पेंशन को लेकर के और जो बिजली बोर्ड में हडॉकिज्म चला हुआ है, जो स्थिति बिगड़ी है, उसको लेकर के हमें सारे मुद्दों को समयबद्ध करना पड़ा। और हमने प्रदेश सरकार को कहा कि जो एटलीस्ट एमडी
एमडी जो बिजली बोर्ड में, उस स्थायी एमडी है, उसमें तो वित्तीय, आप ओपीएस को लेकर के तो आपको वित्तीय स्थिति का अपनी देखनी पड़ेगी या उसमें वित्तीय का संचय भी करना पड़ेगा, लेकिन एमडी के लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्थायी एमडी के लिए तो आप आदेश 4 लाइन का आदेश होगा, उसको आप छाप सकते थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया। उससे लोगों में ज़्यादा क्रोश है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के पूरी स्टेट में जो धरना प्रदर्शन हुआ है, उन कर्मचारियों और पेंशन में बहुत ज़्यादा क्रोश है। इसमें कल हमारे पेंशनर्स भी आएंगे, तो उसके चलते जो कल 11 का जो धरना प्रदर्शन होगा और एक स्टेट में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। आप साथी ने देखा होगा 25 मई को जो यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन हुआ तो स्पेसिफिक ओपीएस को लेकर के था, अनबंडली को लेकर के था, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। और कल के जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें एनपीएस का जो संगठन है वो भी कल हमारे साथ शामिल होगा। और इसके साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो आपका एचआरटीसी है, एमसी है और बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके जो नेतृत्व है वो भी हमारे साथ कल यहाँ रहेगा। जी, संयोजक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और बिल्कुल जानना चाहेंगे कि 12 जनवरी के दिन कैबिनेट भी रखी गई है और ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आप धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार सरकार को आगाह कर चुके हैं और अभी जो कैबिनेट बैठक है, लगता है कि सरकार इस धरने से कुछ सीख लेगी या चेतावनी यहाँ पर जिस तरीके से आप सरकार को दे रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी और कुछ निर्णय सामने आएगा? देखिए, पहले मैं तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम किसी को कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हमारी तो एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा परिवार है, बिजली बोर्ड का परिवार है और हर परिवार को शायद ये अधिकार है कि वो अपने परिवार में एक मुखिया की मांग करे। हम क्या, सिर्फ एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि हमें एक रेगुलर एमडी दिया जाए, एक स्थायी प्रबंधन दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई चेतावनी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जो आउट ऑफ द वे है, जो अनरीजनेबल है। कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैमिली है, जो भी इसको बोलना चाहें हम, क्योंकि फैमिली की तरह ही होती है ऑर्गेनाइजेशन, खास करके गवर्नमेंट रन। तो उसमें हमारे को ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह से पिछले 9 महीने से बिना रेगुलर एमडी के चला है, तो काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है और एडॉक्सिज्म की वजह से वो काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। और उसी का रिजल्ट हमने ये देखने को मिला कि 1 तारीख को हम सैलरी नहीं दे पाए। और 1 तारीख को सैलरी ना देना भी, मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रबंधन की गलती, बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि प्रबंधन को ये तो एहसास था ही कि ओपीएस के लिए लोगों के बीच रोष है। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि इस रोष को इस चिंगारी के ढेर में आग, मतलब क्या बोलते हैं, बारूद के ढेर में आग ना लगाई जाए, क्योंकि ये बारूद का ढेर तो बना हुआ ही था। 9 महीने से हम ओपीएस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग एसोसिएशंस अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। और ख़ास करके जो यूथ है, जो नए लोग नौकरी कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये जो भेदभाव का, वो भी गलत है। तो हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, जो चेतावनी बिल्कुल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है जो हमारा अधिकार है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितना देर हो चुकी है, ये भी ज़्यादा हो चुकी है। इतनी देर की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर जैसे सरकार बोलती है कि 1,36,000 लोगों को ओपीएस दिया जा चुका है, बिजली बोर्ड में सिर्फ 6,000 लोगों को है वो ओपीएस मिलना चाहिए। कई चीज़ें, मैं एक आधी चीज़ और साफ कर देता हूँ कि बिजली बोर्ड का खर्चा वैसे भी बिजली बोर्ड के टैरिफ के थ्रू ही मिलता है, उस पर सरकार पे कोई अधिक आर्थिक बोझ नहीं आता है। ये सिर्फ एक प्रिंसिपल डिसीजन है जो लेना है, जैसे कि आपका मैनेजमेंट लगाना भी एक प्रिंसिपल डिसीजन है, जिसमें सरकार पे ना कोई आर्थिक बोझ आएगा और किसी तरह का कोई बोझ नहीं आना चाहिए। तो चेतावनी का सवाल ही नहीं है, एक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। हीरालाल जी, बिल्कुल आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, कल हज़ारों की संख्या में राजधानी शिमला में लोग पहुँच रहे हैं, तो ये जो धरना प्रदर्शन होगा ये कहाँ होगा? क्या सचिवालय का रुख भी उसके बाद आप लोग करने वाले हैं? हम तो यही कहना चाहूँगा, अभी तो हमारे पास कल के लिए, क्योंकि कल 11 बजे से डेमोन्स्ट्रेशन, 10:30-11 बजे से डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होंगे, जो पूरी स्टेट से कर्मचारी अभियंता आएंगे। हम तो अभी भी कहेंगे, अभी भी प्रदेश सरकार के पास समय है कि वो वार्ता के लिए बुलाए और दोनों इशू को रिजॉल्व करें। और कल स्वाभाविक है, प्रदेश के जो लोगों के, कर्मचारियों के, अभियंताओं के जो पेंशनर्स आएंगे, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उसके हिसाब से कल की उस धरना प्रदर्शन की रूपरेखा होगी। अगर वो बोलेंगे सचिवालय चलना है, कि प्रदेश सरकार से मिलना है, प्रदेश सरकार ने हमारे इशू रिजॉल्व नहीं किए, तो कल वो भी एक रुख, उस पर भी दो राय नहीं है, तो वो भी एक मार्च टू सेक्रेट हो सकता है। वो कल की जो परिस्थितियाँ उस पर निर्भर करता है। जी, वहीं हीरालाल वर्मा जी, अभी आपने फिर कहा कि अगर सरकार आपकी बात को आज ही जो है वो शाम तक मान लेती है या फिर आपको वार्ता के लिए भी बुला दिया जाता है, तो ये जो कल की आपकी स्ट्राइक है या आपका ये जो धरना प्रदर्शन है, क्या ये थम जाएगा? क्या कल के लिए जो है रुक जाएगा? नहीं, अब देखो ना, हमने इंतजार तो आपको पहले बता चुके, 9 महीने किया। अब तेलंगाना से उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री का मैसेज आया था कि आपकी ऑफिस कर दी, अभी तक नहीं हुई है। कल का कुछ होगा तो कंक्रीट ही होगा,
आप ओपीएस की ऑर्डर कर दे या सर्विस कमेटी की मीटिंग कर ले और स्थायी एमडी की नियुक्ति कर ले, तभी विड्रॉ होगा। बाकी आश्वासन पे तो विड्रॉ नहीं होगा, ये हम कहना चाहेंगे। कल का जो आंदोलन है उसके लिए, क्योंकि हमारे पास सरकार के पास भले ही समय है, वो बोलती होगी मेरे पास 4 साल है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है या बाकी पार्लियामेंट इलेक्शन है, आचार संहिता लगनी है, इस करके हमने इनको समयबद्ध किया है दोनों मांगों को। हमारे पास समय नहीं है, इस करके सरकार भले ही आगे समय ले, लेकिन हमारे पास समय नहीं, हम आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर कल तक कोई नहीं निकलता है तो कल एक बड़ा आंदोलन की यहाँ उसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से ऐलान किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार तैयार रहे। और उसके बाद अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये क्या अनिश्चितकालीन चलता रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम पहले भी देख रहे थे कि भोजन अवकाश के दौरान आप काफ़ी दिनों से जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या आगामी दिनों में भी क्या ये प्रदर्शन, ये रोष यूं ही जारी रहेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ पूरे कल हिमाचल प्रदेश से आपका केलोंग, काजा, इवन पांगी से भी लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पहुँच रहे हैं, ये शौक से नहीं आ रहे हैं, और ऐसे मौसम में इनको मजबूर किया गया वर्तमान मैनेजमेंट द्वारा, और हम कह सकते हैं सरकार का भी उसमें एक लापरवाही रही है, जिस करके मजबूर होकर यहाँ पेंशनर कर्मचारी को आना पड़ा। और इसमें हम एक कहना चाहेंगे कि अगर कल जैसे आपका कल तक कोई इसका समाधान नहीं होता, तो ओबियसली अगला जो एक्शन होगा एक बड़ा एक्शन होगा। हम कह सकते हैं कि पहले जो गेट मीटिंग थी, गेट मीटिंग पे कोई गौर नहीं किया गया मैनेजमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, फिर हमें एक्शन को थोड़ा आगे ले जाना पड़ा। कल अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कोई बड़ा एक्शन का यहाँ से ऐलान होगा, उसका ऐलान कल ही ज्वाइंट फ्रंट यहाँ उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से करेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार तक आपकी ये जो मांग है, क्या सरकार के आला अधिकारियों को या स्वयं मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी है कि आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? स्वाभाविक है, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री महोदय को कई बार अप्रोच किया, उनको पता है, और मुझे लग रहा है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय या बाकी जो जितने कभी मैनेजमेंट आपके चेयरमैन है या दूसरे जो प्रबंध निदेशक है, अगर किसी को नहीं पता है तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमारे सेंटीमेंट आगे कन्वे करे। अदरवाइज तो उनकी लापरवाही उन्होंने नहीं कन्वे किया होगा। अदरवाइज पर्सनल लेवल पे जितने कर भी सरकार पे जो जहाँ जो ऑफिसर्स जो इसमें इन्वॉल्व है ओपीएस को लेकर के, या जो जहाँ आपके स्थायी एमडी की नियुक्ति होनी है, उसमें मुझे लग रहा है कि भी माननीय मुख्यमंत्री भी अपडेट है और बाकी लोग भी अपडेट है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा इसको हम लापरवाही कहें या उनका नज़रिया कहें, तो जिस करके हम मजबूर हो रहे हैं कल आंदोलन करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संयोजक हमारे साथ थे, सह संयोजक हमारे साथ थे, और यहाँ से साफ साफ दो टुक शब्दों में कह दिया गया है कि प्रदेश सरकार से हम पिछले करीब 9 महीने से जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार मिल रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का झुंझुना यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन अब हम आश्वासन पर नहीं आने वाले हैं, और एक बड़ा आंदोलन, जैसे कि कल तो आपको पता ही है कि महाधरना जो है यहाँ पर राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं या फिर अभियंता है या फिर पेंशनर्स हैं, वो यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कह दिया गया है कि अगर कल के आंदोलन से कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता तो भविष्य की आगामी रणनीति जो इनकी रहेगी उसके लिए भी प्रदेश सरकार जिम्मेवार यहाँ पर होने वाली है कि अगर इन्होंने कोई कड़ा रुख यहाँ से अपनाया जाता है तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार इन सभी लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो ओपीएस बहाली की मांग है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे साथ ही आखिर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जब और विभागों में ओपीएस बहाल हो चुकी है, लाखों कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो मिलने, उनके नंबर जो है वो जारी हो चुके हैं, तो फिर आखिर क्यों बिजली बोर्ड के या फिर जो अन्य बोर्ड हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार प्रदेश सरकार कर रही है, और साथ ही यहाँ पर स्थायी एमडी की मांग की जा रही है। और ये जो कुछ प्रमुख मांगे हैं, अगर प्रदेश सरकार इसको मान जाती है तब ठीक है, अन्यथा कोई कड़ा रुख जो है यहाँ से अपनाएगी। ये पूरी आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी हमारे साथ लोग हैं, ये हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन है, और इन्होंने ऐलान यहाँ से फिलहाल कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए सिटी चैनल के साथ। मुझे यानी कि आरती शर्मा को, मेरे साथ जो हमारे सहयोगी है दिनेश पटियाल, उनको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।